बेचारी गोपी बहू बीमार सासू माँ के लिए खाना बना रही थी तो पीछे से देवरानी कामिनी खाने में जहर मिलाकर चली जाती है और जैसे ही गोपी बहू सासू माँ को खाना खिलाती है तो सासू माँ मर जाती है। पता चला कि खाने में तो जहर था जिसे गोपी बहू ने बनाया था। तो दादाजी बेचारी गोपी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देते हैं। लाचार गोपी बहू को चलते चलते भूख से व्याकुल एक गरीब बालक मिलता है और कहता है, माँ कुछ खाने को दो ना। बेचारी गोपी बहू के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उस बालक को दे दी। तभी बालक गोपी बहू का बड़ा दिल देख गोपी बहू को एक जादुई हैंडपंप देता है और कहता है कि जो भी तुम इस हैंडपंप से मांगेगी तो वो तुम्हें मिल जाएगा। गोपी बहू हैंडपंप को चलाती है तो हैंडपंप से बहुत सारे पैसे निकलते हैं और उन पैसों को गोपी बहू गरीब लोगों में बांट देती है। इस प्रकार जरूरतमंदों की हेल्प करते देख कामिनी और उसका पति छुपकर ये सब देख लेते हैं और हैंडपंप चोरी करके भागने लगते हैं। लेकिन गोपी बहू भी बहुत पीछा करती है किंतु अंत में बेचारी गोपी थक हार कर गिर जाती है। ऐसा होते देख भोले बाबा प्रकट होते हैं और गोपी से उसकी मनचाह चीज मांगने को कहते हैं। बेचारी गोपी जादुई हैंडपंप मांगने की जगह अपनी सासू माँ का जीवन मांग लेती है। गोपी का अपनी सास के प्रति लगाव को देख भोले बाबा उसकी सास और जादुई हैंडपंप दोनों गोपी को दे देते हैं और सास के मरने का सारा वृतांत बता देते हैं। लेकिन फिर भी बेचारी गोपी बहू कामिनी से बदला लेने की जगह उसे माफ कर देती है। किंतु भोले बाबा अभी भी दुखी है क्योंकि बेचारी गोपी बहू के लिए किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।